हमारे पास दो दो नमूना संसद, एक अपने आप को कहते हैं हम हिंदू सम्राट हैं, दूसरे कहते हैं हम विकास पुरुष हैं। लेकिन जब विकास की बात आती है तो दोनों संसद कौन चूहे बिल में घुस जाते हैं पता नहीं चलता है। बेगूसराय में ना एम्स खुला, नहीं हवाई अड्डा खुला, और दिनकर के नाम पर घड़ियालू आंसू बहाने वाले संसद घड़ियालू आंसू उनके जन्मदिन पर बहा देते हैं। जब दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की बात होती है तब मुंह में पान खा लेते हैं और चुप्पी साध देते हैं। दिनकर के नाम पर एक बार भी विश्वविद्यालय का आवाज लोकसभा में नहीं उठाते हैं। ये बताने के लिए कि राष्ट्रवाद के नाम पर आप ढोल बजाते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद तब होगा जब बेगूसराय के आम जनता शिक्षा ग्रहण करेगी, बेगूसराय की जनता बेरोजगारी से दूर हो जाएगा। संगठन एएसएफ का राष्ट्रीय सम्मेलन बेगूसराय में हुआ। जी नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार, आप अभी देख रहे फॉर्म न्यूज। इस समय मौजूद हूं बेगूसराय के जीडी कॉलेज में, और यहां पर एएसएफ छात्र संगठन का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें इस सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्से से छात्र नेता पहुंचे थे। और बेगूसराय ही नहीं, पूरे बिहार के विभिन्न कोने से यहाँ पर छात्र भारी संख्या में पहुँचे और बेगूसराय के 4 किलोमीटर का यात्रा किए, जिसमें छात्रों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है अपनी छात्र नेता की भाषणों को सुनने के प्रति। और क्या प्रण लिए हमारे बीच मौजूद है एएसएफ के छात्र नेता जिला अध्यक्ष अमरेश जी, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप तमाम पत्रकार बंधुओं को संगठन एएसएफ की ओर से आभार धन्यवाद देते हैं। आज लगातार हमारा संगठन कई दशक से मांग रहा है बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विद्यालय दें, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे पास दो दो नमूना संसद, एक अपने आप को कहते हैं हम हिंदू सम्राट हैं, दूसरे कहते हैं हम विकास पुरुष हैं। लेकिन जब विकास की बात आती है तो दोनों संसद कौन चूहे बिल में घुस जाते हैं पता नहीं चलता है। 5 साल लगभग पूरने वाला है, बेगूसराय में ना एम्स खुला, नहीं हवाई अड्डा खुला, और दिनकर के नाम पर घड़ियालू आंसू बहाने वाले संसद घड़ियालू आंसू उनके जन्मदिन पर बहा देते हैं। जब दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की बात होती है तब मुंह में पान खा लेते हैं और चुप्पी साध देते हैं। दिनकर के नाम पर एक बार भी विश्वविद्यालय का आवाज लोकसभा में नहीं उठाते हैं। हम लोग आशा किए थे नया लोकसभा सदन बना था, उसमें जाकर आवाज उठाएंगे, लेकिन भर दिन टेबल थपथपाते रह गए, एक बार भी दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय नहीं के बात का चर्चा नहीं किया। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। आज जो ऐतिहासिक रैली बेगूसराय के अंदर आप देखें, पूरे बेगूसराय लाल लाल हो गया, और वो लाल इसलिए हो गया कि बेगूसराय आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में ये बताने संकेत देने का काम किया, अगर आप बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय नहीं देते हैं, अगर नई शिक्षा नीति 2020 वापस नहीं करते हैं, तो बेगूसराय के छात्र नौजवान, पूरे बिहार के छात्र नौजवान आपको माफ करने वाला नहीं है। आपका पोल पट्टी खोलने का काम करेंगे जब तक बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय नहीं देंगे, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2020 नई शिक्षा नीति वापस नहीं लेंगे, तब तक हमारा संगठन कल भी सड़कों पर था, आज भी सड़कों पर है, लगातार लोकसभा से लेकर विधानसभा तक घेरने का काम करेगा। जब तक बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन पर रहेंगे। आज लगभग कितना छात्राएं यहाँ पर मौजूद थे जो आप लोग की बात सुनने के लिए और दिनकर विश्वविद्यालय की बातों में अपनी समक्ष आप लोग की बात रखे, उसमें समर्थन रखने के लिए छात्र आए थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम जुमलेबाज नहीं है, हम मोदी जी नहीं है, हम गिरिराज सिंह चलते तो जूते की दुकान को ओपनिंग करने ने आप तमाम मीडिया बंधुओं ने देखा, लगभग 15 से 20,000 छात्र जो बेगूसराय से लेकर पूरे बिहार के छात्र नौजवान एकजुट हुआ, ये बताने के लिए कि राष्ट्रवाद के नाम पर आप ढोल बजाते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद तब होगा जब बेगूसराय के आम जनता शिक्षा ग्रहण करेगी, बेगूसराय की जनता बेरोजगारी से दूर हो जाएगा। लेकिन लगभग इस रैली में 15 से 20,000 छात्र जुटा था। हम आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, लगातार हमारा मांग है बेगूसराय के नौजवानों को बेगूसराय में रोजगार दे, लेकिन दुर्भाग्य है बेगूसराय में पेप्सी प्लांट खुल गया, वो एक महुआ समझ लीजिए, एक तेल सौदा खुल गया है, धुआं हम ले, जहर हम उगले, लेकिन रोजगार कहाँ का मिलेगा? रोजगार मिलेगा बाहरी को। सीधे तौर पे आपके चैनल के माध्यम से खासकर गिरिराज सिंह जो हमारे संसद है, सवाल तो उसी से पूछा जाएगा, संसद महोदय
आप बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विद्यालय दे, आप सवाल खड़ा करते हैं, आप बेगूसराय के नौजवानों को रोजगार दे। अगर नहीं देते हैं 2024 में आने वाला है, 2024 में आपका बोरा बस बिस्तर समझ कर फिर से जहाँ से आए हैं वहीं भेजने का काम करेंगे बेगूसराय काम जनता। आप लोग हमेशा नारा लगाते हैं सबकी शिक्षा एक समान, आप लोग किस तरह की शिक्षा चाहते हैं? हम लोग राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, ये मेरा नारा है। गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, या झोपड़ी में रहने वाला बच्चा हो या महल में रहने वाला बच्चा हो, सबको शिक्षा एक समान मिलना चाहिए। लेकिन अभी जो सिस्टम हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, कॉर्पोरेट सिस्टम हो रहा है। तमाम सरकारी यूनिवर्सिटियों को बेचा जा रहा है, तमाम सरकारी कॉलेजों को बेचा जा रहा है, लेकिन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन हुकार भर चुका है, आपको बेचने नहीं देंगे। आप जिस तरह से निजीकरण की ओर बढ़े हैं, हिंदुस्तान की तमाम सामान को आप बेच रहे हैं, तो एएसएफ अभी जिंदा है। एएसएफ अंग्रेज को भगाने का भी काम किया, और आप भी एक अंग्रेज है, आपको भी भगाने का काम करेंगे। जब तक लगातार हम आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे, जब तक यहाँ के तमाम हिंदुस्तान के नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता है, शिक्षा नहीं मिलता है, तब तक हम लोग आपके खिलाफ आंदोलन यानी करेंगे। एएसएफ सिर्फ शिक्षा के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाती है, ये बेरोजगारी और किसानों के लेकर भी अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। नहीं, हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का सिपाही हर गरीब गुरबा के लिए लड़ाई लड़ते हैं, चाहे बाढ़ की समस्या हो, अगलगी की समस्या हो, तमाम समस्याओं में जो भी मेरा योगदान हो, लेकिन हम बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। बेगूसराय के अंदर देख लीजिए, पूरे बिहार के अंदर देख लीजिए, लगातार हमारा तमाम साथी चाहे पीड़ित परिवार के घर पर जाता है, चाहे गिरिराज सिंह दंगा भड़काने में जाए तो एएसएफ सबसे पहले जाता है। एएसएफ बेगूसराय में विपक्ष का भूमिका निभाता है, इस चीज का मुझे दाबी है। एएसएफ बेगूसराय में हर क्षेत्र में अपना काम करता है, चाहे बाढ़ का समस्या हो, चाहे शिक्षा की समस्या हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, तमाम बेगूसराय के आम जन की जो समस्या होगा उसके लिए हम लोग बने हुए और हम लोग लड़ते क्या हैं। मैसेज देना चाहते हैं बेगूसराय छात्रों को? बेगूसराय के छात्रों को मैं गोलबंद होने के लिए अभी भी कहते हैं, आप गोलबंद हो जाइए। तमाम बुद्धिजीवी अभिभावक भी कहते हैं आप गोलबंद हो जाइए। राष्ट्रवाद के नाम पर ढोल मत फोड़िए, राष्ट्रवाद के नाम पर किसी गरीब का शोषण नहीं कीजिए, शिक्षा पर बात कीजिए, बेरोजगारी का बात कीजिए, महंगाई का बात कीजिए और आम जन का समस्या पर बात कीजिए। निश्चित तौर पर आपके साथ जनता रहेगी। प्रेसिडेंट अप्सरा जी, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं, क्या कहना चाहते हैं बेगूसराय छात्रों को और अभिभावकों को जो आजकल नए शिक्षा नीति को लेकर आप लोग आवाज उठाते हैं? आज 30th नेशनल कॉन्फ्रेंस था एएसएफ का, और इसमें हम लोग साफ तौर पे ये करते हैं कि स्टूडेंट के लिए हम लोग हमेशा लड़ते आए हैं और लड़ेंगे। जैसे हम लोग का पहले डिमांड था कि केजी से पीजी तक मुफ्त में शिक्षा होना चाहिए, तो महिला कॉलेज में भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया महिला का, चाहे वो कोई भी कास्ट की लड़की रहे, उससे कोई मैटर नहीं है, हर एक का फ्री है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि पूरे देश में हर एक बेटी को, हर एक महिला को शिक्षा प्रोवाइड हो और हर एक वुमेन जो है एजुकेटेड बने और अपने घर को संभाले, प्लस देश में भी आगे बढ़ चढ़ के जाए। तो मेरा यही मानना है कि हर जगह लड़की बढ़ चढ़ के खड़ी हो। आज छात्रा यहाँ कितने लोग आए थे? छात्रा की संख्या कितना था यहाँ पे? देखिए, यहाँ सिर्फ अगर महिला कॉलेज से मिला ले, बाकी ऑल ओवर इंडिया तो छोड़ दीजिए, सिर्फ महिला कॉलेज से कम 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट यहाँ आया था। बाकी और यहाँ का सब ऑलराउंडर मिलाइए तो पूरा देश से आया था, जिसको हम काउंट कर भी नहीं पाएंगे, शायद इतनी महिला आज प्रेजेंट थी। बेगूसराय के छात्रों को समर्थन देने के लिए दिनकर विश्वविद्यालय को मांग हाँ, दिक्कत ये नहीं है कि करप्शन है, करप्शन पूरा ऑल ओवर द इंडिया में है, मगर उसको खत्म करना कैसे है, ये पॉजिटिव थिंग है। मगर खत्म करने में अगर आप बढ़ते हैं आगे, 10 इंसान आपको पीछे खींचने वाला होता है। रिसेंटली आपको मैं महिला कॉलेज की केस बताई, अभी सिक्का मैम सस्पेंड होते होते बची, फिर भी उनको बचा लिया गया। क्यों? करप्शन तो वो भी कर रही थी, 500 तो प्रैक्टिकल के नाम पे वो भी ले रही थी, फिर भी उसको क्यों सेव किया गया? हर एक स्टूडेंट उनके अगेंस्ट में थी, फिर भी उनको बचाया गया। क्यों बचाया गया? धर्म विभिन्न इसका मेरे कहने का होता है। मतलब ये मैं आ रहा हूँ, उसी चीज़ में आ रहा हूँ। तो अभी जो यहाँ पर विशेष जो इंडिया में जब जो धर्म के नाम पर जो पूंजीवादी व्यवस्था लागू हो रही है, जैसे बड़े बड़े योगी जो पूंजीवादी चरित्र में जो आगे बढ़ रहे हैं, जिससे अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, ये फासिज्म में जाएगा। तो ये कैपिटलिज्म जो भी चल रहा है, यहाँ पर पूंजीवाद चल रहा है, ये कोई वर्ग, कोई निचले हुए वर्ग में जो उत्थान हो रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, उन वर्ग के लिए नहीं लड़ेगा, क्योंकि इनका धर्मी पूंजीवाद है। तो कैसे लड़ेगा ये? तो आप ये विश्वास मत रखिए कि इस व्यवस्था से जो आम जो युवा हैं, जो आम आदमी हैं, उनके पास ये शिक्षा की पहुँच नहीं है। और ये शिक्षा जो है, ये प्रणाली टोटली कैपिटलिज्म है, क्योंकि ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल पार्ट को ही कवर करता है, ये कॉन्शियस पार्ट को नहीं कवर करता है इस देश में। और आप कहिए कि पूरे विश्व में आप बड़े बड़े इंजीनियर बना सकते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बना सकते हैं, बड़े बड़े नेता बना सकते हैं, मगर उनके पास कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतना नहीं है कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूं।
तो वो शिक्षा काम की नहीं है। तो ये शिक्षा प्रणाली में भी सुधार होगा, AISF करेगी और वर्ल्ड के सभी जो भी प्रोग्रेसिव स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके खिलाफ एक जिहाद लड़ेंगे और ये हो रहा है। आज देखिए जो रैली आपने देखा बेगूसराय में, ये इसका एक एग्जाम्पल सेट हुआ है आज। तो मैं कहना चाहता हूँ पूंजीवाद से कभी भी नहीं हो सकता। पूंजीवाद से आम जनता में सर्वसुलभ शिक्षा और समान शिक्षा कभी भी हासिल नहीं हो सकती। ये सिर्फ साम्यवादी दर्शन, साम्यवादी जो आइडियोलॉजी होता है उसी से ये संभव है। आप सब आजादी, तो मैं भी मांगू आजादी, तो जातिवाद से आजादी, तो RSS से